नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल गांधी की सजा जो है वो बरकरार रहेगी। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से झटका राहुल गांधी को दिया गया। राहुल गांधी ने रुख किया था गुजरात हाईकोर्ट का। मामले में सुनवाई हो गई थी पहले ही और आज फैसले के दिन बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी। राहुल गांधी की सांसदी भी बहाल नहीं होगी। और इसके अलावा एक और बड़ी बात यह भी है कि 2 साल सजा के और उसके बाद भी 6 साल तक आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव जिनकी तैयारियों में कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए भी। राहुल गांधी को कोई राहत आज नहीं मिली। हालांकि राहत की उम्मीद में थी कांग्रेस भी और राहुल गांधी भी ये उम्मीद लगाए होंगे कि आज उनको राहत मिल सकती है, लेकिन कोई राहत नहीं। जैसा सूरत कोर्ट का फैसला था वैसा ही फैसला बरकरार रहेगा। मेरी जिम्मेदारी समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज की उपप्रमुख की थी। उस दौरान 2019 के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। बाद में उन्होंने कन्विक्शन स्टे के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में जब वो आए थे, वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई। बाद में वहां पर भी उनका कन्विक्शन स्टे निकाला गया, खारिज कर दिया गया। तब फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं और जो भी कानूनी मुद्दे उसमें उठाए गए, उसमें हमारे जो एडवोकेट है टोलिया साहब, वो आपको बताएंगे। एक सवाल ये है कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी का इतिहास रहा है, फिर चाहे वो वीर सावरकर का मामला हो या और मामले जहां पर उन्होंने मानहानि की है, एक तो नहीं कई मुकदमे हैं, तो वो तो उनका बाबत है जी, लेकिन कोर्ट ने माना है कि उनका इतिहास रहा इस तरीके के बयान देने का। तो उनको अभी सोचना चाहिए कि कैसे इतिहास न रचे। हिंदुस्तान में सद्भावना से पेश आए, उनको सोचना है। सावरकर का भी जिक्र किया है कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए। मैंने अभी बताया कि आज का जो फैसला आया है, हमारा जो एडवोकेट टोलिया साहब है, कानूनी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। तो राहुल गांधी की सजा एक बार फिर से बरकरार जो है वो की गई है। हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने वही फैसला सुनाया जो निचली कोर्ट ने फैसला सुनाया था, हाईकोर्ट ने उसको बरकरार रखा है। मोदी सरनेम का ये मामला है, साल 2019 का मामला, जब एक पब्लिक रैली में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि सभी जो चोर हैं वो मोदी सरनेम के ही होते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। इसको लेकर के गुजरात में मामला चला और फैसला सुनाया गया सीजीएम कोर्ट की तरफ से। मार्च में 23 मार्च को यह फैसला सुनाया गया। 2 साल की सजा उनको सुनाई गई थी। और इसी मामले में चर्चा करेंगे ज्यादा। हमारे साथ खास मेहमान जोगिंदर मौर्य जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। जोगिंदर जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, चंद्र, मेरे को आवाज आ रही है। मेरी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी।
क्या कहेंगे कांग्रेस के लिए, खासतौर पर राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है? जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उसके उलट सीजेएम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया और अब उसी फैसले को बरकरार रखा है गुजरात हाई कोर्ट ने भी। देखिए चंद्र जी, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम इस फैसले से आहत हैं और जो दुख तो हुआ है, तकलीफ भी हुई है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये हमारे लिए एक ये है कि हमें उस न्यायालय से ये अपेक्षा थी, हमारा ये मानना था कि वो सजा को है जो सस्पेंड करे। ठीक है, और आप ना देखिए, एक है ना मीडिया में सवेरे से जो चल रही है, एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं सवेरे से टीवी चैनल को देख रहा हूँ, आपकी टीवी चैनल पे भी फोन था, अभी मैं लाइव भी हूँ आप। तो जितेंद्र जी देखो, दो अलग अलग चीजें चल रही है जी। एक सजा हुई थी और हम जो फैसला आया है, एक जो ये है ना, बार बार एक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि सजा को बरकरार रखा है, सजा को बरकरार रखा है। हम सजा के सस्पेंशन के लिए गए थे, ठीक है, हमने अपील की थी सेशन कोर्ट में और उसमें साथ के साथ में ये कहा गया था कि सजा को सजा पर सस्पेंड दिया जाए ताकि उनकी सदस्यता है वो यूट्यूब बरकरार रखे, वो जो प्रतिबंध लगता है वो ना लगे, वो लीगल जो है वो ना आए। अब ये जो अर्जी है, इस अर्जी के खिलाफ ही हाई कोर्ट में गई। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब सजा वाली जो मेन अपील है वो डिसाइड हुई है, या इसमें यह कहा गया है कि जो लोअर कोर्ट ने सजा दी थी वो ठीक दी थी। अब सिर्फ इतनी सी बात है कि सजा के सस्पेंशन पे। बिल्कुल जोगिंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी कांग्रेस। गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो निचली कोर्ट का जो फैसला था उसी को बरकरार रखने की बात कही गई। अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी, अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत राहुल गांधी को जब नहीं दी गई तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी अपनी अर्जी लगाएंगे इस फैसले के खिलाफ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी कांग्रेस। मोदी सरनेम का मामला, मोदी सरनेम मामले में मानहानि का यह मामला है और उसी को लेकर के राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द की गई है और अब इस मसले में हाईकोर्ट का रुख किया था राहुल गांधी ने, लेकिन हाईकोर्ट से जब राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। और इसी मुद्दे पर जोगेंद्र मौर्य जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं कांग्रेस से, और जो विधु रावल जी भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विधु रावल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। लेकिन मैं जोगेंद्र मौर्य जी से पहले बात कर रहा था तो उनकी बात भी पूरी कर लेते हैं। जोगेंद्र मौर्य जी, आप बता रहे थे कि फैसले में कुछ अलग बात चल रही है, कुछ अलग बात बनाई जा रही है, लेकिन राहुल गांधी को जो फैसला सुनाया गया था सीजेएम कोर्ट ने, उसी फैसले को बरकरार रखा है अभी गुजरात हाईकोर्ट ने। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? अगर दलीलें ऐसी ही रहेंगी जोगिंदर मौर्य जी, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कोर्ट से कि वहां से कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, ऐसा है कि उच्चतम न्यायालय तक हमारे पास देखो दो अलग अलग चीजें हैं चंद्र जी। मैं आपको फिर क्लियर करना चाह रहा हूँ, अब तक लोगों को क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखो, सजा हुई और सजा के उपरांत हमने अपील डाली। अपील में ही एक एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन इस बात के लिए लगाई कि सजा को सस्पेंड कर दिया जाए ताकि जो सदस्यता है वो बरकरार रह जाए। अभी इस फैसले पे कोई फैसला नहीं आया है कि सजा गलत हुई या ठीक हुई थी। अभी ये है कि सजा के साथ जो है मतलब जो सजा सस्पेंशन की जाए या नहीं की जाए, इस बात पे उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो उच्च न्यायालय का फैसला इस बात पे है। सेशन कोर्ट का भी फैसला इसी बात पे था, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि इस बात पे कोई ऐसा फैसला आया है कि जिसपे यह कहा कि सजा यूं की बरकरार रखी है, सजा का जो यूं का यूं है, और वो अपील डाल रखी है। अपील के अंदर देखो, नवजोत सिद्धू के मामले में आपको ध्यान होगा, नवजोत सिद्धू की सजा हुई थी और उसमें उनकी सजा को सस्पेंड किया गया। नवजोत सिद्धू की सजा हुई थी। किस तरह के सस्पेंशन चाहते हैं आप? वो थोड़ा सा क्लियर करिए, किस तरह के सस्पेंशन चाहते हैं? क्या बाद में सजा दें या उसको खत्म करें? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आप मेरी बात कि जब तक फैसला पूरा अपील का नहीं आ जाता है तब तक सजा सस्पेंड रहे, ये देंगे नहीं। अब आप उस बात को फिर नहीं समझ पा रहे हैं चंद्र जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर मान लो अगर फैसला हमारे हक में आता है तो ये हमारे साथ बड़ा अनजस्टिस नहीं हो जाएगा क्या?
अगर आप ये देखिए कि कल को अपील का ये फैसला आता है कि राहुल गांधी की जो सजा की गई थी वो कल की गई थी और सजा को सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामले में राहुल जी के साथ एक बड़ा दुष्कृत्य होगा। क्या मतलब इस प्रकार की जो सिद्धू को जो है वो इस प्रकार की छूट कोर्ट के द्वारा दी गई थी, लेकिन बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें नहीं भी दी गई। चलिए विदुर रावल जी, क्या कहेंगे? ये एक बड़ा फैसला है, गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से भी बड़ा फैसला है। जिस तरह का फैसला सुनाया गया और राहुल गांधी की जो सजा सस्पेंड की बात कर रहे हैं जोगिंदर मौर्य जी, वो सजा सस्पेंड नहीं की गई। हितेंद्र जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। कांग्रेस से जो हमारे साथी पैनलिस्ट आए हैं बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं, उनको भी नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था का राज है और भारत के असंख्य जो लोग हैं, यानी करोड़ों करोड़ों लोग जो हैं, ये मानते हैं कि इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था का राज है। लेकिन आपको याद करवाना चाहूंगा कि ये जो पर्सन इन क्वेश्चन है, ये और इनके खानदान ऐसा नहीं मानते हैं। ये पहले व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार से न्याय व्यवस्था को धत्ता बताते रहे हैं। पहली बात तो ये कि इनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। इन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी थी चौकीदार वाले बयान पर, लेकिन इन्होंने और इनकी बहन ने जाकर न केवल चुनावी रैलियों में अपने माफी मांग, जो कोर्ट रूम के अंदर इन्होंने माफी मांगी थी और रिटर्न माफी मांगी हुई है, कोर्ट को ओरल माफी मांग कोर्ट ने स्वीकार नहीं की थी, इन्होंने रिटर्न दी उसके बाद, तब जाकर इनका पिंड छुड़ा था। लेकिन इन्होंने जाकर इतनी भी कर्टसी नहीं दिखाई, इतनी भी सभ्यता, इतनी भी शर्म नहीं दिखाई, उसके बावजूद चुनाव में जाकर ये चुनावी रैलियों में खड़े होकर ये और इनकी बहन जो है उसी नारे को, जिसको लेकर माफी मांग चुके थे, कहते थे। इसी प्रकार से रफाल वाले मामले पर जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोला, उस पर भी लिखित माफी मांगी हुई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर इन्होंने एक गलत आरोप लगाया था गांधी हत्या का, उसको लेकर भी इन्होंने माफी मांगी हुई है। यानी ये माफी वीर हैं, लेकिन फिर भी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। अभी ये इनके सामने, इनसे चाहे टंग ऑफ स्लिप था या स्लिप ऑफ टंग था या स्लिप ऑफ करेक्टर था, जो भी था, ये दर्शकों की और नागरिकों की विवेचना पर छोड़ देते हैं। लेकिन कोर्ट ने इनको अवसर दिया कि आपने कुछ गलत कहा है तो उसके लिए माफी मांग लीजिए या सुधार कर लीजिए। इन्होंने कहा कि सभी जो चोर हैं वो इस समाज के, जो कि ओबीसी समाज में आता है, उसके क्यों हैं। ओबीसी समाज को सीधे सीधे इन्होंने कटघरे में, ओबीसी समाज को नहीं, ये सीधा मोदी सरनेम पर सवाल उठाया गया था विदुर रावल जी। लेकिन ओबीसी समाज में जो उपनाम ओबीसी समाज में आता है, ओबीसी समाज में जो उपनाम आता है, मैं जानबूझकर उस शब्द को नहीं उपयोग कर रहा था क्योंकि मैं भी बराबर का ऑफेंडर हो जाता ना। नहीं, वो तो आप ओबीसी समाज का इस्तेमाल करके भी हो जाएंगे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। लेकिन चलिए, वो बयान, जिस बयान की वजह से राहुल गांधी की सजा में कोई माफी नहीं मिल पा रही है, वो बयान अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं। जब इस मामले पर सीजेएम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया, उससे पहले एक जनसभा का वीडियो हमारे पास है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी हमारे पास है। वो दोनों बयान अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी अपने इस मामले पर, मानहानि के इस मसले पर अड़े हुए हैं, वो माफी नहीं मांग रहे और इसी वजह से शायद ये जो फैसले आ रहे हैं कोर्ट के एक के बाद एक, इस तरह से उनकी सजा बरकरार बनी हुई है। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा माफी नहीं मांगूंगा और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। लेते अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते, तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। तो सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है और गांधी कभी किसी से माफी नहीं मांगते। जोगिंदर मौर्य जी, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो सवाल यही है सर कि माफी तो पहले कई बार मांग चुके हैं राहुल गांधी, तो इसमें इस तरह से अड़ने की क्या जरूरत है? अगर वो माफी मांग लेते हैं तो शायद सजा पर सस्पेंशन भी हो जाए और सजा कम भी हो जाए। शायद जोगिंदर मौर्य जी हमारे साथ नहीं हैं, फिलहाल डिस्कनेक्ट हैं, फिर से जोड़ने की कोशिश उनसे करेंगे। लेकिन विदुर रावल जी, जिस तरह से आप भी कह रहे थे और अभी बयान भी सुने राहुल गांधी के, तो क्या लगता है क्या राहुल गांधी को इस तरह से कोई रियायत मिलेगी? क्या कोई फायदा है सुप्रीम कोर्ट जाने का जो फैसला लिया कांग्रेस ने?
राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं और अपने झूठ के लिए वो माफी मांग चुके हैं। उन्होंने अभी अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उनकी बाइट सुनी, वो सब कुछ असत्य बोल रहे थे। उनकी असत्य शुरू होता है जब वो कहते हैं कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। ये गांधी उपनाम भी आपने चोरी किया हुआ है, ये आपका नाम नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतनी रियायत देता है ये देश कि आप जो मर्जी नाम रखिए अपना। आप चाहे राहुल जैक्सन रखिए, चाहे राहुल लिंकन रखिए, चाहे राहुल वाड्रा रखिए, चाहे राहुल गांधी रखिए, लेकिन गांधी जी का हम पूरा देश सम्मान करता है। उनके नाम को बनाने के लिए आपने चालाकी से, आपके खानदान ने नाम चुरा लिया। दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि मैं सच के लिए माफी नहीं मांगूंगा, तो आप ये निश्चित तौर पर मान रहे हैं कि लगातार झूठ बोलते हैं। मैंने अभी भी 4 इंस्टेंसेस गिनवाए जहां पर इन्होंने माफी मांगी है। तीसरी बात ये कहते हैं कि सावरकर नहीं है। देखिए, ये एक कृतज्ञ देश है, ये राहुल गांधी जैसे एहसान फरामोशों का देश नहीं है, ये कृतज्ञ देश है। ये कृतज्ञता मानता है उस सावरकर के लिए जिसने अपनी पूरी जवानी उकेरी। मैं आज आपके पास ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं, 1 लाख से अधिक क्रांतिकारियों को काले पानी की जेल मिली, राहुल गांधी और उसके खानदान किसी को नहीं मिली, किसी कांग्रेसी को भी नहीं मिली। इस देश के अंदर 1,13,000 लोगों को फांसी चढ़ाई गई, माफी चाहूंगा 13,500 लोगों को अंग्रेजों द्वारा फांसी चढ़ाई गई, एक भी कांग्रेसी को नहीं चढ़ाएगी। लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं योगदान होगा, उन्होंने भी छोटा मोटा कहीं ना कहीं काम जरूर किया होगा, कहीं बड़ा भी काम किया होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, सावरकर के ऊपर सवाल खड़े करना। सावरकर को 2 जन्मों की सजा मिली थी साहब, ऐसा उन्होंने कुछ काम किया था कि अंग्रेज इतने बिलबिला गए थे कि 2 जन्मों की सजा दी थी उनको। और उन्होंने इस अपने जीवन के जो है दशक जो है, बहुत दशक जो है काले पानी में गुजारे थे। उनको 2 जन्मों की सजा मिली थी, आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है। और ये अंग्रेजों का काला पानी की जेल नहीं होगी, ये भारत की सामान्य जेल, जो कि आज जो है ह्यूमन इंडेक्सेस में और मानवाधिकार के अंदर टॉप करती है, उन जेलों के अंदर इनको 2 साल बिताने पड़ेंगे। क्या बिता पाएंगे 2 साल भी? वो दो जन्मों की जिस व्यक्ति को मिली, जिसने अपनी पूरी जवानी जो है कोल्हू का बैल बनकर तेल निकालते हुए राष्ट्रभक्ति की कविताएं अपने नाखूनों से लिखकर नाखून तक जो है जिसने दीवारों पर छोड़ दी हो, उस व्यक्ति से आप कर रहे हैं अपनी तुलना। कुछ तो शर्म करो। आपके पूर्वज जो है रंगरलियां मनाया करते थे जिन दिनों, उन दिनों वीर सावरकर को यातनाएं दी जा रही थी। अमानवीय यातनाएं सीरन पैदा करती हैं। और केवल यही नहीं, आजाद होने के बाद भी आपने यही क्रम जारी किया। जब आज जो है ऐतिहासिक दिन क्यों है? क्योंकि आज न्यायालय ने फिर से इस देश के अंदर स्थापित किया कि न्याय से ऊपर कोई नहीं है। ऐसा ही काम जो है आज से लगभग 48 साल पहले जो है 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जगमोहन लाल सिन्हा ने भी किया था। उन्होंने भी इंदिरा गांधी जी के चुनाव को फ्रॉड घोषित करते हुए उनको अयोग्य घोषित किया था। और 6 साल की जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, 6 साल तक चुनाव न लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, इसी प्रकार इंदिरा गांधी पर लगाया था। लेकिन जितना आज देश सौभाग्यशाली है ना, उतना उस समय नहीं था। गलती से इन कांग्रेसियों की उस समय सत्ता थी, इन्होंने पूरे देश पर इमरजेंसी लगा दी थी, केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को जो है काल कोठड़ी में घुसा दिया था। हमारे नेताओं को किस प्रकार से जेलों के अंदर अमानवीय यातनाएं दी, हमारे नेताओं ने भी सावरकर जैसी यातनाएं झेली हैं। किस प्रकार से उनके पजामों में चूहे छोड़ दिए जाते थे। आज हम देखते हैं श्रद्धेय रामविलास शर्मा हरियाणा के नेता हैं, उनके पूरे चेहरे पर, हाथ पर देखिए सिगरेट के गश के निशान हैं। इस प्रकार की अमानवीय यातनाएं उन 19 महीनों आपने जेल के अंदर दे के रखी थी। आप क्या बात करते हैं? आप कैसा मोरल हाई ग्राउंड लेना चाहते हैं? आप सोचिए तो सही कि आपका इतिहास बहुत काला है। आपने और आपके परिवार ने जिस प्रकार से इस देश और देशवासियों के ऊपर जो यातनाएं ढाई हैं, उसके बाद आकर आप ये कहते हैं। और मैं बड़ा तरस महसूस करता हूं हर उस व्यक्ति को जो कांग्रेस का समर्थक बनता है। अरे भाई, इन लोगों ने किस प्रकार का इस देश के अंदर जो है नेहरू जी और एडवीना जी के संबंध और माउंटबेटन के संबंध सब याद है। उस समय जब देश के अधिकांश जो क्रांतिकारी हैं उनके साथ अमानवीय जो है यातनाएं अंग्रेज कर रहे थे, उस समय नेहरू जी की बात होगी। लेकिन फिलहाल जेल के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो ऐसे में चुनाव किस तरह से प्रभावित होगा इस चीज को लेकर के उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। विदु राहुल, जा रहा हूं मैं आपके पास। एक प्रतिक्रिया सामने आई है गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी जी की जो अपील थी उसमें फैसला सुनाया है। 80 से 90 पन्नों का फैसला है। अभी जज साहब की साइन नहीं हुई है। पूरे जजमेंट को स्टडी करने के बाद दोपहर 3 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से
अभिषेक मनु सिंघवी जी ऑफिशियल रिएक्शन देंगे। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जरूर जाएगी और जो पहलू राहुल गांधी जी की फेवर में है, कर्नाटक में कुछ बोलने पे सुप्रीम कोर्ट के काफी जजमेंट है, लॉ क्लियर है कि कर्नाटक में कुछ बोले हैं उसकी मैटर सूरत में चल नहीं सकती। अगर चलानी है तो कानूनन जो प्रोसीजर करनी चाहिए वो हुई नहीं थी। राहुल गांधी जी ने किसी जाति के खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर नीरव मोदी, ललित मोदी देश को लूट के गए और उन तथ्यों को जनता के सामने वो रखते हैं तो उनका अधिकार है। यूएन कन्वेंशन में भी ये कहा गया है कि नेता की ये जिम्मेवारी भी है कि देश में ऐसी चीज जनता तक पहुंचे। फिर भी जो जजमेंट आया उसके खिलाफ हमारी अपील थी। राहुल गांधी जी बिल्कुल अपील के दौरान जो मुद्दे रखे थे उसमें क्या हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको स्टडी करने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी बात रखेंगे। तो अभी कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन विदुरावल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विदुरावल जी, क्या समझते हैं आप, क्योंकि अगर राजनीतिक गतिविधियों की बात करें, जिस तरह की गतिविधियां फिलहाल चल रही हैं, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे देश भर में चल रही हैं, उसमें किस तरह का असर इस फैसले को लेकर के जाएगा? देखिए, न्यायालय जो स्थापित कर रहा है वो सत्य को स्थापित कर रहा है। यही न्यायालय की एक अधिकार भी है और यही उसकी ड्यूटी भी है। इसी नाते से आज ये स्थापित हुआ है, फिर से स्थापित हुआ है कि राहुल गांधी एक बदतमीज किस्म के एक बदजुबान व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति क्या देश का नेतृत्व कर सकता है, या देश के अंदर किसी प्रकार से उसको किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए? ये जनता की विवेचना के लिए न्यायालय ने भी छोड़ दिया है और इस देश के अंदर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसने भी छोड़ दिया है। लेकिन ये अहंकार किस बात का कि हमें अलग प्रकार का हमें ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ये सब कुछ जो कुछ हुआ ये न्याय के दायरे के अंदर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके तहत हुआ। किस प्रकार से उन्होंने अपराध किया, अपराध के लिए जो सजा निमित्त की गई है वो सजा उनको मिली। इसके बाद किस प्रकार से देश की पार्लियामेंट को किस प्रकार एक्शन करना था, स्पीकर को क्या करना था, उसके तहत उनकी जो है सदस्यता गई। फिर ये जो है लूजर्स की तरह ये बोलना कि हमारे साथ ये जल्दी क्यों हुआ, लेट क्यों नहीं हुआ, पूरी सजा क्यों मिली, अधूरी क्यों नहीं मिली। और ये बात केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जाकर बोलना। बड़ी बात क्या है, बाहर जाकर हिंदुस्तान के जिन लोगों से हमने इस देश को आजाद करवाया, असंख्य बलिदानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन लोगों के पास जाकर ये कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है यानी ब्रिटेन और अमेरिका इस बात पर चुप क्यों है कि मुझे सजा मिल गई। हिंदुस्तान पर आकर क्यों नहीं आप डेमोक्रेसी को प्रस्तावित करते? यानी इनकी जो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी जिसमें इनका राजशाही हुआ करता था, यानी इस खानदान में जो पैदा हुआ बच्चा था उसी को ऑटोमेटिक राज मिले, इसको स्थापित करने के लिए कहाँ गए ये लोग? ब्रिटेन में गए और कहा कि राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक राजनीतिक विशेषज्ञ की भी राय इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। आपका स्वागत राकेश कुमार जी। सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि ये जो फैसला आज आया है इसका राजनीतिक रूप से हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ असर आगामी लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीतिक अगर हम चर्चा करें इस ऑर्डर के लिए, तो राजनीतिक और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको किसी ना किसी तरीके से राजनीतिक रूप देना। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के जो ऑर्डर था उसको जो उनकी अपील थी वो गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो उसके लिए अब कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के पास कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अभी भी बाकी है। तो ये मैटर अभी सब जुडिस है, तो इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं की जाएगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के पास अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी कहीं ना कहीं जाके वो अपील करेंगे और जैसा भी न्याय में उचित होगा माननीय न्यायाधीश जो भी उसमें निर्णय देंगे।
और राजनीतिक अगर चर्चा पे देखा जाए तो अभी तक तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट गए और ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक बहुत अच्छे नेता से जुड़ा हुआ मसला है, अगर इसमें जल्दी सुनवाई हो गई और कहीं ना कहीं अगर इसमें स्टे हो जाता है तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के अंदर ये चुनाव लड़ पाएंगे। और अगर ये नहीं लड़ पाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस राहुल गांधी के मुद्दे को अपने चुनाव के अंदर भुनाने की कोशिश कैश करने के लिए, भुनाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों के बीच पहुंचेगी कि किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है और राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर लोगों तक चलिए बहुत शुक्रिया राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विधु रावल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव में क्या कुछ इसका असर होगा, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कांग्रेस ने लिया है। ये भी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के क्या कुछ फैसला सुनाता है। चलिए इस कार्यक्रम में नमस्कार।